देखिए, कल एक मेरे क्लाइंट का फोन आया। वो मेरे जानने वाले भी हैं। उनसे मेरी 1 साल से बात हो रही है। हालांकि उनको पोर्टफोलियो अभी भी हमारे पास है। तो वो बातें कर रहे थे कि मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं कि मार्केट बहुत ऊपर है, अभी बाइंग नहीं करना चाहिए, अभी मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं रहना चाहिए। बहुत लोग होते हैं, बात करते हैं कि मेरा रिलेटिव ऐसे बात कर रहा है, मेरा जानने वाला ऐसा बात कर रहे हैं। बट मार्केट को इससे कोई मतलब नहीं है, स्टॉक को कोई इससे मतलब नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट जिस सेक्टर में, उस सेक्टर को आपके थॉट प्रोसेस से, आपके फ्रेंड से, आपके रिलेटिव से, आपके सर्कल से कोई मतलब नहीं है। मार्केट का अपना थॉट प्रोसेस है और वो अपने थॉट प्रोसेस से चलता है और वो परफॉर्म करता है। अब अगर हम अपने पिछले कुछ एक परफॉर्मेंस की बात करें, अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने की अगर मैं बात करूं तो हमने जो भी रिकमेंडेशन दिए हैं, ऑल्दो हमारा रिकमेंडेशन ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं होता है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन जो भी पोर्टफोलियो हमने बनाया था पिछले 3 महीना पहले 4 या 5 स्टॉक का, एवरीडे कोई ना कोई स्टॉक होता है जो कि 2% ऊपर, कभी 5% ऊपर, कभी 10% ऊपर, वो होता ही होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 महीने पहले अगर मैं बात करूं तो हमने सीडीएसएल दिया था। सीडीएसएल 600 पे हमने रिकमेंड किया था, वो अभी 1000 के आसपास है। 5 महीने पहले हमने हैप्पीएस्ट माइंड को रिकमेंड किया था 350 के आसपास, वो अभी 950 का है। उसके अलावा हमने 3 महीने पहले लॉरस लैब को रिकमेंड किया था 340 के आसपास, अभी वो 640 है। तो 30% से लेके 300% तक का रिटर्न हमने पिछले 5 महीने में निकाला है अपने रिकमेंडेशन से। अब देखिए, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप इफ एंड बट में मत जाइए। आप ये मत सोचिए कि मार्केट हाई है, सेक्टर ऊपर है, स्टॉक ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब तक स्टॉक में मोमेंटम है, जब तक स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, आपको उसमें बने रहना है। देखिए, क्वेश्चन आता है कि यार जो चीज मैंने अभी 5 महीने पहले 300 का लिया था, 350 का लिया था, वो ऑलरेडी 950 का हो गया, अब इसमें क्या करूं? तो देखिए, आपको यहीं पे एक एडवाइजर की जरूरत होती है, क्योंकि एडवाइस जरूरी है। और एडवाइस आपको कैसे हेल्पफुल होता है वो मैं आपको बताता हूं। यूजुअली एक रिटेल इन्वेस्टर, एक जनरल इन्वेस्टर क्या करता है कि अगर 5%, 10%, 15% का प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट बुक कर लेता है और एग्जिट हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर उसको 50% का लॉस होता है तो वो लॉस लेके उस स्टॉक को होल्ड करके रखता है, इस एंटीसिपेशन में कि ये स्टॉक कभी ना कभी तो बढ़ जाएगा। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि आपको मोमेंटम के साथ रहना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेक्टर, एनी स्टॉक। अगर वो सेक्टर, उस स्टॉक में मोमेंटम है तो आप उसमें बने रहिए, वो आपको पैसा बना के देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मोमेंटम। मार्केट को अगर आप देखें तो मार्केट पिछले 5 महीना में 3 गुना नहीं हो गया है, 6 गुना नहीं हो गया है, बट स्टॉक्स 3 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 10 गुना भी हो गया। जैसे पुराने रिकमेंडेशन की मैं बात करूं तो अदानी गैस, आपको याद होगा कि हमारे रिकमेंडेशन ने क्या रिटर्न दिया है। टाटा एलेक्सी आपको याद होगा, टाटा एलेक्सी हमने 600 पे रिकमेंड किया था, वो अभी 4000 के आसपास का है। अदानी गैस को हमने 240 रुपए में रिकमेंड किया था, वो अभी 1700 के आसपास है। सी ऑल दो ये मार्केट ही अभी ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट ही परफॉर्म कर रही है, तो सारे स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। बट आप अपने से या अपने आसपास में पूछना कि मार्केट भले ही मार्केट ने परफॉर्म किया है, हमारे रिकमेंडेशन ने परफॉर्मेंस दिया है, बट क्या आपने कितना पैसा बनाया? आपने पैसा कितना बनाया खुद से काम करके, और अगर आपके साथ कोई एडवाइजर था तब आपने कितना पैसा बनाया? ये आप जरूर देखना, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा, क्योंकि एडवाइस जरूरी है। देखिए, एक एडवाइजर आपसे क्या लेता है? अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो 10 लाख के पोर्टफोलियो के ऊपर साल का हम आपसे, एक एडवाइजर फिनेंशियल आपसे सिर्फ और सिर्फ 25-30 हजार रुपए आपसे फी लेता है। लेकिन अगर सिर्फ हम जैसा बोलते हैं कि क्वार्टरली हमारा इंटेंशन होता है, हमारा पर्पस होता है कि हम उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% का रिटर्न निकालें, यानी कि साल का 40%। 10 लाख को हमने 14 लाख बनाया और सिर्फ आपसे हमने 30,000 रुपया लिया, तो हमने आपसे क्या लिया? बट ये एक पॉसिबिलिटी है, 90% प्लस पॉसिबिलिटी है कि आप उस गोल को अचीव करेंगे। 10 लाख आपका 14 लाख जरूर हो जाएगा, और आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रेंड से पूछने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको पॉलिटिक्स देखने की जरूरत नहीं है, आपको इकोनॉमी को देखने की जरूरत नहीं है। वो सारा का सारा काम आपका एडवाइजर करता है उसी नॉमिनल फी को लेके। तो आप इन चीजों को बिल्कुल भूल जाइए, इन चीजों को हमेशा हमेशा के लिए अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी से रिमूव कर दीजिए, उसको एलिमिनेट कर दीजिए कि किसी दूसरे से एडवाइस लेना है या फिर गॉसिप में जाना है, गॉसिप को सुनकर इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, कोई भी एडवाइजर भी होगा वो आपको 3, 4, 5 स्टॉक ही बताएगा। मार्केट में 7000 स्टॉक लिस्टेड है, हो सकता है आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट
कभी कभी फील होता होगा कि यार वो स्टॉक ले लिया होता तो ये हो गया होता, मैंने ये कर लिया होता तो ये हो गया होता। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें वो स्टॉक चाहिए, हमें वो सेक्टर चाहिए जो अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल तक हमें परफॉर्म करके दे। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि 2-4 दिन के लिए वो 10% चला, 20% चला और अगले 2 दिन में वो 30% नीचे आ गया। हमें ऐसे स्टॉक्स नहीं चाहिए। और ऐसा स्टॉक आपको निकाल के कौन देगा जो कंटिन्यूअसली परफॉर्म करे। जैसे हमारे केस में पिछले 3 महीना से आप हर दिन का रिकॉर्ड निकाल लेना कि जो भी हमारे 4-5 रिकमेंडेशन थे, हैप्पीएस्ट माइंड, CDSL, उसके अलावा आपका लॉरस लैब, दीपक नाइट्राइट, ये 4-5 स्टॉक को आप पिछले 3 महीने से लेकर 5 महीने में आप निकाल लेना। कोई ना कोई एक स्टॉक था जो हर दिन परफॉर्म कर रहा होता है, 3%, 4%, 2% वो परफॉर्म कर रहा होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मोमेंट। तो ये आपको कौन बताता है? ये बताता है आपको आपका एडवाइजर, क्योंकि एडवाइस जरूरी है। तो एक नॉमिनल फी को आप पे कीजिए और जबरदस्त पोर्टफोलियो बनाइए, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाइए। ये आपके वेल्थ क्रिएशन को एक जबरदस्त मजबूती देगा। और जिस फॉर्चून क्रिएशन की बात आप हमेशा मेरे वीडियोस में देखते होंगे, और हम पहले भी हमने बात की है कि हम कभी भी गॉसिप की बातें नहीं करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन की बातें नहीं करते हैं। और इसलिए आप देखते होंगे कि मेरे चैनल पे कभी वीडियो हर 1 दिन 2 दिन में नहीं आता है। हम लोग वीडियो बनाते हैं जब उसकी जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग आपको अप्लाइड नॉलेज देते हैं और एंड प्रोडक्ट देते हैं कि आप ये बाई कीजिए, ये सेल कीजिए। उसके पीछे का रिसर्च, एनालिसिस, गॉसिप, पॉलिटिक्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें नहीं करते हैं। आपको एक एंड प्रोडक्ट मिलता है कि अब जाके आप ये स्टॉक लीजिए, आपको ये रिटर्न मिलेगा। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि एडवाइजर प्लस प्रोसेस प्लस पेशेंस इक्वल टू फॉर्चून क्रिएशन। तो फॉर्चून को क्रिएट करना है तो आपको एक एडवाइजर की जरूरत है, और उस एडवाइजर को आप हायर कीजिए, क्योंकि एडवाइस जरूरी है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इससे भी हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम बेहतरीन रिकमेंडेशन और बेहतरीन एडवाइस लेके आते रहें। थैंक यू।